चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपन इलस्ट्रेटर। ठीक है। इलस्ट्रेटर क्या है? इलस्ट्रेटर भी एडोब कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। एडोब। ठीक है। जैसे फोटोशॉप वो एडोब कंपनी का है, ऐसे ही जो है वो एडोब का ही ये है। ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत अच्छा टूल है। और ये जो है एक्चुअली यूज में आता है, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये है। जितनी भी शेप्स वगैरह कुछ भी बनानी होती है, शेप्स लोगो वगैरह क्रिएट करने होते हैं, तो उनके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है। और अपन जानते हैं जितना भी ऑफसेट प्रिंटिंग का काम होता है वो मोस्टली जो है वो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर से होता है। तो काफी अच्छा है। इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें एडोब इलस्ट्रेटर, ये देखो। तो एडोब इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट बाय एडोब। ठीक है, एडोब या एडोबी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड इनिशियली ये जब रिलीज हुआ था तब 19 मार्च 1987 में। ठीक है। ये फोटोशॉप से भी पहले लॉन्च हो गया था। ठीक है, फोटोशॉप उसके बाद आया। और डेवलपर एडोब कंपनी है। लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उन्हें अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कम से कम विंडो 10 होनी चाहिए, 10 या 11, तभी जाके इंस्टॉल होगा। ठीक। एंड अभी जो रिलीज हुआ है वो अक्टूबर 28 को, 50 डेज इसमें हो चुके हैं। और ये जो बना है वो C++ और एक्शन स्क्रिप्ट पे, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है। ये और इसके अंदर जो चीजें क्रिएट होती हैं वो अपन जानते ही है। इसके अंदर जैसे ये इलस्ट्रेशंस। ठीक है। अब यहां पर जाके देखेंगे इमेजेस तो काफी सारी चीजें हैं, डिजाइन्स। ये सब डिजाइन जो है वो इलस्ट्रेटर से क्रिएट हुई है। जितना भी इलस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब इसी से। देखो, लोगो वगैरह आपको डिजाइन करना है, बैनर्स वगैरह आपको डिजाइन करना है, लीफलेट, पैम्फलेट, होर्डिंग, ब्रोशर्स, मैगजीन कवर, बुक कवर, पैकेजिंग, इन सब के लिए जो है वो इलस्ट्रेटर को यूज कर सकते हैं। ये ये देखिए काफी सारे इस तरह की चीजें, इलस्ट्रेशंस, स्टिकर्स वगैरह कुछ क्रिएट करने होता है, टिकट्स, बैकग्राउंड्स, वॉलपेपर्स, वॉल टेक्सचर्स वगैरह डिजाइन करने हो, यूज किया जा सकता है। ठीक है। चलिए इसी में तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर, और अभी जो अपन देख रहे हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर 2026, जो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, एडोब इलस्ट्रेटर 2026। एडोब इलस्ट्रेटर 2026। इट इज अ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये लिखा हुआ है, Adobe Illustrator is a vector graphic editor developed and published by Adobe। ठीक है। तो ये जो आपको Adobe Illustrator अपना स्टार्ट हो गया। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेआउट की। लेआउट में अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। ठीक है। एक्चुअली एडोब जो है उसने जितने भी अपर वर्जन आए उनमें टाइटल बार और मेन्यू बार को मर्ज करके एक ही बार कर दिया है। ठीक है, ये ताकि वर्किंग एरिया जो है वो बढ़ जाए। तो यहां पर जो है वो उसका आइकन दे रखा है, और यहां पर जो है वो मेन्यू बार, पुल डाउन मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, एक पुल करते हैं मेन्यू जो है वो डाउन होता है। ये और इसके अंदर ये जो दिया हुआ है
इसको हम बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन। और वेलकम स्क्रीन में जो है वो यहां पर वही न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए, ब्लैंक पेजेस वगैरह, तो यहां से न्यू फाइल, कोई पुरानी फाइल्स अगर ओपन करनी है जो पहले से बनी हुई है उन्हें ओपन करना है तो ओपन में जाके अपन कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो है, इसमें जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने इससे पहले जिन भी फाइल्स पे काम किया हुआ है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए स्टार्टिंग वही न्यू से करते हैं। न्यू फाइल, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक किया, या फिर फाइल में जाके न्यू कंट्रोल एन कर सकता है। ठीक है। यहां से ले लो, या फिर फाइल में जाओ एंड जस्ट न्यू, या कंट्रोल एन, जैसे भी आप चाहो। तो जैसे ही आप फाइल पे जाके न्यू करते हैं या यहां पर न्यू फाइल पे क्लिक करते हो, तो यहां पर जो है वो इसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से पैनल आ गया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। ये रीसेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब जो फ्रिक्वेंटली मैं यूज कर रहा था बार बार, तो वो उसने जो है वो यहां पर सेव करके रख लिया। ठीक है, ताकि आप फटाफट ले सकें। ठीक। सेव्ड, अगर कोई टैम्पलेट वगैरह मैंने सेव किया तो यहां पर आएगा, बट नहीं किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। मोबाइल, मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो साइजेस अलग अलग, ये देखिए। कुछ जैसे मोबाइल के अकॉर्डिंग वॉलपेपर्स वगैरह को डिजाइन करने हैं, या फिर कुछ आइकन वगैरह आपको डिजाइन करना हो, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो पहले से साइजेस दी हुई है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो टैम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें यूज करना चाहो तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए। इसी में वेब वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ पर जो है वो कॉमन, वेब लार्ज, वेब मिनिमम, ऐसे काफी सारे साइजेस दी हुई है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। वेब लेआउट वगैरह को डिजाइन करने होते हैं तो फिर अपने को स्टैंडर्ड साइजेस चाहिए होती है, जो कि इसमें पहले से दी हुई है जिन्हें अपन यूज कर सकते हैं। और इसमें भी जो है वो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से रिलेटेड साइजेस, प्रिंटिंग से रिलेटेड जैसे A4 लेटर साइज। ठीक है। लीगल साइज पेपर्स, अलग अलग साइजेस दी हुई है ये। एंड सेम नीचे टेम्पलेट, ब्रांडिंग से रिलेटेड, ये देखिए एड्स वगैरह जो होते हैं, मोबाइल एड्स वगैरह, उनसे रिलेटेड साइजेस। ये सोशल मीडिया, जैसे पोस्ट वगैरह कुछ क्रिएट करते हैं तो इंस्टा पोस्ट वगैरह, तो उनसे रिलेटेड साइजेस और सेम टेम्पलेट्स। आर्ट एंड illustrations, फिल्म एंड वीडियो, एंड फ्री टेम्पलेट्स दिए हुए, इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्रिंट से। और प्रिंट में जो है वो अपन ले रहे हैं A4। ठीक है। और यहां पर जो है वो सिलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर प्रीसेट डिटेल्स, बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम लेता है वो अनटाइटल लेता है, बट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया फाइल डैश 01। ठीक है, फाइल डैश 01। और इसके अंदर यहां पर किस यूनिट्स में देखना है आपको, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर पॉइंट्स हो रहा है, अपन पिक्सल्स कर सकते हैं आपको, बिकॉज इंचेस फीट, जिसमें भी चाहिए, मिलीमीटर। ठीक है, मैं मिलीमीटर ले लेता हूँ। ये लिया, और यहाँ पर जो है वो A4 का साइज होता है वो अपना 210 x 297। क्या आ गया। उसके बाद बोल रहा है ओरिएंटेशन क्या चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता है। ठीक है। तो चलिए लैंडस्केप। एंड नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, तो जितने भी आपको चाहिए मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स आप जो है उसके अंदर ले सकते हैं, बट अभी मैं जस्ट सिंगल आर्ट बोर्ड ये लिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहीं से ले, आप बाद में भी जो है वो एक्स्ट्रा आर्ट बोर्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, देखेंगे। अभी तो अपन इसको सिंगल लेते हैं। और ये ब्लीड एरिया, ब्लीड एरिया अपन जानते ही है। ब्लीड एरिया क्या होता है, जो कई बार अपन प्रिंट करते हैं तो कुछ एरिया छूट जाता है प्रिंटिंग में, तो उसे कवर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उससे 4 to 5 mm जो है वो अपन बाहर की साइड से डिजाइन शुरू करते हैं। ठीक है, ताकि वो एज टू एज प्रॉपरली प्रिंट कर सके। ठीक। तो ब्लीड एरिया यहां से दे सकते हैं। बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट, वाइट, ब्लैक, जो भी आपको चाहिए, डिफॉल्ट ये लिया। कलर मोड RGB या CMYK,
ठीक है, आरजीबी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, सीएमवाईके मीन्स ब्लैक। ठीक है, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। और वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में मोस्टली जो है वो सीएमवाईके यूज करते हैं। ठीक है, जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं और डिजिटली या किसी चीज को यूज करना होता है तब अपन आरजीबी यूज करता है, क्योंकि आरजीबी की जो कलर कंट्रास्ट है वो ज्यादा बेटर होती है। तो जब डिस्प्ले आपको यूज करना हो तो फिर आप आरजीबी यूज कर सकते हो। बट अगर प्रिंटिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, ऑफसेट प्रिंटिंग वगैरह के लिए, तो फिर सीएमवाईके। ठीक है, जितना भी पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स या पैकेजिंग, ये सब जो प्रिंट होती है ना, वो सीएमवाईके में ही होती है। कई बार अपन देखते हैं ना उनके नीचे, जैसे न्यूज़पेपर, उसके नीचे 4 डॉट्स बने होते हैं, कलर के डॉट्स, वो सीएमवाईके होते हैं। या कोई पैकेजिंग हो रही है, उसमें भी जो है वो कलर्स ऐसे लाइंस नजर आ रही होती है, तो वो सीएमवाईके होता है। हाँ, सीएमवाईके यूज होता है। ठीक है, वॉल स्टिकर्स हो गए, कोई भी मतलब ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना भी होता है, या बैनर्स, लीफलेट, पैम्फलेट, होर्डिंग्स, सब। ठीक है, फ्लैक्स वगैरह जो होगी, विनाइल प्रिंटिंग हो गई, इन सब में जो है वो सीएमवाईके यूज करते हैं। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट, एंड जस्ट क्रिएट, और जैसे क्रिएट पे क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और टूल्स आ गए। अच्छा, इसके बाद ये जो होता है, इन्हें अपन प्रॉपर्टी बार, कंट्रोल बार, ठीक है, ऑप्शन बार, ये सब आप बोल सकते हो। और इसके इधर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो ये जो है वो टूल बॉक्स है, और ये टूल बॉक्स आप सिंगल लाइन या डबल लाइन जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ये। ठीक है, और इसके अंदर यहां पर विंडो में आप जाओ और यहां से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये देखिए, कंट्रोल बार ऑफ, विंडो में गए, कंट्रोल बार वापस से ऑन। ठीक है, टूल्स ऑफ, टूल्स रह गया एडवांस, ये लिया, टूल बार एंड वापस से ऑन, फिर से। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहां पर ये अपना वर्किंग एरिया। ठीक है, जितने भी आर्टबोर्ड्स अपन लेंगे वो सब यहीं पर। और इसके अंदर इसके नीचे ये जो है, इसको अपन बोलते हैं स्टेटस बार। उस ड्राइंग के बारे में, वो मतलब जो फाइल अपन ने ली है उसके बारे में स्टेटस शो कर रहा होता है, कितना जूम कर रखा है, रोटेशन कुछ दे रखा है तो वो है, नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने ले रखे हैं, या फिर इसी के आगे यहाँ पर ये जो है वो लिखा हुआ है सिलेक्शन, बेसिकली यहाँ पर टूल्स शो कर रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर ये जो एरो दिया है उस पर क्लिक करो एंड शो, और यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। आर्टबोर्ड का नेम, क्या नेम का आर्टबोर्ड है, करंट टूल जो आपने ले रखा है वो, या फिर यहाँ पर डेट एंड टाइम, आज की डेट और टाइम वो शो कर रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अंडू, आपने कितनी बार अंडू किया है, तो अपने एक बार भी अभी अंडू नहीं किया है इसलिए नहीं आ रहा है, नो अंडू। तो यहां पर जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट कलर प्रोफाइल टू भी बने ली हुई है। ठीक है, मैं जनरली जो रखता हूं वो करंट टूल या आर्टबोर्ड नेम। ठीक है, करंट टूल जो भी अपने ले रखा है वो। एंड इसको आप स्क्रॉल बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेज को इधर उधर स्क्रॉल करना हो, मूव करना हो, तो यहां से यूज कर सकते हैं। वैसे जनरली इसकी जगह अपन जो यूज करते हैं वो स्क्रॉल, माउस में जो स्क्रॉल होता है उसको यूज करता है। इससे अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो ऊपर नीचे जा रहा है, और इसको अगर आप चाहो तो मिड माउस को प्रेस करके आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैन करना, PAN, पैन, कहीं पर भी मूव कर सकता है ये मिड माउस प्रेस करके। या फिर एक और तरीका होता है, आप यहां पर जो है वो कई बार होता है मिड माउस मान लीजिए काम नहीं कर रहा, फिर भी करना है, तो यहां पर स्पेस बार प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, कई बार होता है आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डिजाइन बना रहे हैं, आप पेज को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, तो आप कोई भी टूल आपका चल रहा है, करंट टूल में जो है वो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पैन में चेंज हो जाएगा, मूव करके आप जैसे ही छोड़ोगे वापस से लास्ट जो आपने टूल ले रखा था वहीं से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये इसको समझेंगे अपन। एंड इसके बाद ये जो है वो पैनल्स, अलग अलग पैनल, और जितने भी पैनल है ये सब कहाँ से आते हैं, विंडो से। ठीक है, आपको कोई भी पैनल ऑन एंड ऑफ करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे लेयर पैनल ऑन, वापस से ऑफ करना है यहाँ से,
या कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिया है, इससे भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक, अगर आप उनके आइकन्स पता है तो आप जस्ट क्लिक क्लिक ऑन एंड ऑफ यहां से। ठीक, चलिए, तो ये जस्ट लेआउट। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर टूल्स नजर नहीं आ रहे होते हैं, काफी कम टूल्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसके अंदर विंडो में इसका जो वर्क स्पेस है वो चेंज रहता है। ऑटोमेशंस, तो ऑटोमेशन से रिलेटेड जो है वो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो टूल्स कम हो गए हैं। ठीक है, इसी में जो है वो यहाँ पर विंडो में गए और यहाँ पर वर्क स्पेस एसेंशियल्स, उससे रिलेटेड विंडो, ये लिया एसेंशियल क्लासिक। अच्छा, एसेंशियल क्लासिक में जो है वो मोस्टली सारे टूल्स जो है वो आ जाते हैं। ये देखिए, जितने भी टूल्स होंगे, तो अगर आप काम कर रहे हो और आपको सारे टूल्स चाहिए तो आप एसेंशियल क्लासिक रखिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे स्टार्ट, उससे रिलेटेड यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हैं, और अगर कुछ और आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी जो है वो एसेंशियल क्लासिक ही रखता हूँ इसको। ठीक, एंड इसके अंदर ये, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम लिखिए सिलेक्शन टूल्स। नेक्स्ट टूल्स, और टूल्स में जो है वो सिलेक्शन टूल्स। टूल्स में सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल एक्चुअली यूज में होता है जैसे ये है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पर मुझे मूव करना है, तो सिलेक्शन टूल लिया, आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। यहां से आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ये यहां से ये स्केल, लेंथ एंड विड्थ दोनों, इधर से कर रहे हैं तो सिर्फ विड्थ, इधर से कर रहे हैं तो लेंथ, बट इधर से बीच में से लेते हैं तो लेंथ एंड विड्थ दोनों ओपन अपने अकॉर्डिंग। और अगर ये प्रॉपर रेशियो में स्केल करना है तो शिफ्ट दबाओ। ठीक है, शिफ्ट की अगर प्रेस करते हैं तो प्रॉपर रेशियो में वर्क करेगा ये। ठीक है, इसके अंदर यहां पर इसी में अगर मैं ही ऑल्ट की प्रेस करता हूं, ठीक है, और कर्सर को उसके बीच में लेके जाता हूं और लेफ्ट क्लिक दबा के अगर ड्रैग करता हूं तो कॉपी कर सकता है। कंफ्यूजन, सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, क्लिक एंड जस्ट ड्रैग, शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट जाएगा। कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसी में जो है वो यहां पर ये लिया और इसमें ऑल्ट के साथ ड्रैग ये, और अगर आप यहां पर कंट्रोल डी करते हैं तो वही डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, लास्ट ट्रांसफॉर्म जो है उसे रिपीट कर रहा है। ठीक, आप चाहे तो लिख सकते हैं ये लिया, और इसके अंदर यहां पर इसका फिल कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसके अंदर यहां पर फिल, और नीचे वाला जो है वो स्ट्रोक है, इसमें ये फिल है और ये स्ट्रोक है। इस पे आप डबल क्लिक करो, पिकर कलर, और यहां से जो है वो आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए। यहां से ले सकते हैं, या एचएसबी की वैल्यू दे सकते हैं, आरजीबी की वैल्यू दे सकते हैं, या सीएमवाई की वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके कलर्स की वैल्यूज पता है तो वो पुट करके आप कलर्स ले सकते हैं, या कलर कोड, कलर कोड पता है तो कलर कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। और इसके अंदर यहां पर ओनली मैप कलर्स, तो फिर अलग अलग स्लॉट्स, ये देखो, इसमें यहां से यहां तक का स्लॉट एक ही कलर का है, पिक करने में इजी रहता है। ये देखो, क्लियर, ये ओनली मैप कलर्स। और अगर ऐसे करेंगे तो हल्का से भी चेंज करोगे तो कलर शेडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, यहीं से पिक करना होता, पिक भी कर सकते हैं, ये पिक करें,
ठीक है। इसके अंदर ये लिया दोस्तों कि और इसी के अंदर आप इसका जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज करना है तो यहां से इसके नीचे इस पे पहले क्लिक करो और यहां से वही डबल क्लिक करके आप यहां से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कलर के लिए जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट F6 होता है। कलर के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो F6 होता है। F6 आप प्रेस करो, ये देखो कलर। ठीक है। यहां से अपन चूज कर सकते हैं जो भी कलर आपने बताया। तो यहां पर जो कलर हो रहा है वो किसका हो रहा है? आउटलाइन का। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है। अगर मैं इस पे क्लिक किया फिल पे और अब चेंज करूंगा तो फिल का चेंज होगा। ठीक है। ये कंफ्यूजन। और अगर आपको यहां पर जो है वो कलर नहीं चाहिए तो इसमें ये तो कलर था, इसमें यहां पर जो है वो नन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे रिमूव कर देगा। स्टॉप पे क्लिक किया, नन। तो जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। हटाना है हटा सकते हैं, रखना है रख सकते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन? ये देखो क्लियर। इसी में तो इससे जो है वो कलर्स वगैरह इस तरह से अपन फिल कर सकते हैं। इससे आप रोटेट भी कर सकते हो, बाहर कर्सर रखो, ऑब्जेक्ट को रोटेट भी किया जा सकता है। ये, ठीक। चलिए एक काम करते हैं आज इतना, जस्ट फॉर बेसिक क्लास। ठीक है। बाकी फिर अपन कल से देखते हैं। देख लो।